मैरी क्रिसमस हमारे सारे बहन भाइयों को जो आज इस रेडियो प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे दिल से शुभकामनाएं और आपको आज का दिन बरकत वाला हो। जितने भी हमारे बहन भाई आज रेडियो मिर्ची प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और मैं उनको भी आज शुभकामनाएं देनी चाहता हूं क्रिसमस के दिन पे और इस बरकत वाले दिन पे कि परमेश्वर की बरकत आप सबके ऊपर हो, यही मेरी आशा है। और नया जीवन चर्च की तरफ से आज मैं पास्टर जगपाल धालीवाल आपके साथ हूं और मैं आपके साथ क्रिसमस का एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है ये कि आज का वचन आपको रोशनी लेकर आएगा और आपको बरकत लेकर आएगा। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, और बहुत दफा क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल के अंदर ये प्रोफेसी की गई थी कि आज बहुत बड़ी रोशनी चमकी जिस दिन ईसा मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने इस दुनिया पे जन्म लिया। लिखा गया है कि उस दिन एक बहुत बड़ी रोशनी चमकी। मैं आपको बता देना चाहता हूं बहनों भाइयों कि क्या इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं क्रिसमस मनाते हैं। और आपको मालूम होगा जब भी क्रिसमस मनाई जाती है, लोग अपने घरों के बाहर बहुत रोशनी करते हैं और लाइट्स लगाते हैं और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। ये जो त्योहार है क्रिसमस का, चाहे किसी दिन भी मनाया जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमने सिर्फ 25 दिसंबर को ही याद नहीं करना कि ईसा मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने इस दुनिया पे जन्म लिया, बल्कि हर दिन याद रखना है और याद करना है कि मुक्तिदाता हमें बचाने के लिए इस दुनिया पे आया। और जब हम बड़ा दिन की बात हम करते हैं, वहां पर एक बड़ा काम भी हुआ था। और वो बड़ा काम क्या हुआ था? वो ये था कि जब ईसा मसीह जी ने इस दुनिया पे जन्म लिया, वो एक बड़ी रोशनी ने इस दुनिया पे जन्म लिया। उस दिन लोगों के पाप जो थे वो चले गए थे, यानी कि लोगों के पापों का खात्मा कर दिया था, खलास कर दिए गए थे लोगों के पाप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, आज से 6-7 हजार पहले की बात है, और ये बाइबल के अंदर ये कहानी लिखी गई हुई है। और परमेश्वर ने उनको कहा था, आदम और हवा को, कि ये जितने भी यहाँ पर फल हैं, जितने भी यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों के कोई भी फल आप खा सकते हैं। लेकिन वहां पर एक ऐसा पेड़ था जिसका परमेश्वर ने मना किया था उनको कि ये पेड़ के अंदर से आपने कोई भी इसका फल नहीं खाना, क्योंकि अगर आप खाओगे तो आप मर जाओगे। और क्या हुआ? परमेश्वर का वचन बताता है, जो शैतान था, वो शैतान एक सांप के अंदर से आकर हवा को, यानी कि आदम की पत्नी को, उसने बातचीत की उसके साथ और उसको गुमराह कर लिया और किसी तरह से उसको वो फल खाने के लिए मजबूर कर दिया। और वचन बताता है हमें कि हवा ने वो फल को खाया और उसने आदम को भी खाने को दिया, आदम को। और जब मियां बीबी दोनों ने ये फल को खा लिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मर गए, यानी कि रूहानी तौर से मर गए। और मरने का मतलब ये है कि परमेश्वर का परम आत्मा उनकी आत्मा को छोड़कर चला गया था। और जब परम आत्मा, जिसको हम होली स्पिरिट भी कहते हैं, जहां स्पिरिट ऑफ गॉड कह सकते हैं, जब परम आत्मा उनकी स्पिरिट को छोड़कर चला गया था, तो उनकी आत्मा के अंदर मौत आ गई थी और वो पाप का जहर उनके अंदर फैल गया था। और उस समय से लेकर जितने भी आगे उनके बच्चे पैदा हुए और उन बच्चों के बच्चे पैदा हुए और उनके बच्चों के बच्चे पैदा हुए, यानी कि सारी दुनिया में ये पाप जो है वो फैल गया था। जैसे हमने बहुत दफा हम सुनते हैं, यहाँ टीवी के अंदर भी डॉक्यूमेंट्री सुनते हैं, अगर किसी को अफ्रीका में या कहीं भी किसी औरत को एड्स की बीमारी हुई है और जब वहां उसके बच्चे होंगे, वो बच्चे भी एड्स में पॉजिटिव पाए जाएंगे। चाहे वो बच्चों ने किसी तरह से भी ये इन्फेक्शन कहीं से भी प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली एड्स की बीमारी से पॉजिटिव पाए जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब आदम और हवा ने पाप किया और उनके जीवन में ये पाप आया, उसके बाद जितने भी उनके बच्चे पैदा हुए वो सारे पाप के अंदर पॉजिटिव पाए गए, सबके अंदर ये पाप था।
और अब जब स्वर्ग से ईश्वर देख रहा है कि इंसान ने पाप कर लिया है और उसके अंदर मौत आ गई है और उसे बचाने का कोई भी तरीका नहीं है, तो एक ही तरीका परमेश्वर को, ईश्वर को ये पता चला कि एक ही तरीका है इसका। वो तरीका क्या है? अगर खुद ईश्वर स्वर्ग से उतरकर धरती पर जाके इंसान बन जाता है और इंसान बनकर किसी तरह से लोगों के पापों को खत्म कर दे, और उस समय वो लोग बचाए जा सकते हैं, उनको स्वर्ग मिल सकता है, उनके पाप धो दिए जा सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि साउथ अमेरिका में एक भालू है जिसे एंट ईटर भी कहते हैं। वो भालू जो है वो चींटियों को खाता है, और उसकी लंबी सी उसका मुंह, नाक लंबा सा होता है और वो चींटियों को खाता है। और एक कहानी बनाई हुई है, किसी ने कहा कि एक जादूगर था और उस जादूगर ने बड़े प्यार से एक अच्छा सा महल बनाया और चींटियों को बनाया, चींटियों को रहने की जगह बनाई, चींटियों को खाने पीने की जगह बनाई, चींटियों के घूमने फिरने की जगह बनाई। लेकिन क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि वो जो चींटियां थी एक दफा उस जगह से निकल के राइट साइड को जाने लगी, और जब जाने लगी और आगे जाकर वहां पर एक भालू बैठा हुआ था। और वो भालू ज्यों चींटियां वहां पर आ रही थी, वो भालू चींटियों का ब्रेकफास्ट कर रहा था, चींटियों का लंच कर रहा था, चींटियों का डिनर कर रहा था, और चींटियों मर रही थी। और जब उस जादूगर ने ऊपर से देखा कि वाह, ये तो भालू मेरी चींटियों को खा रहा है, मेरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उसने कोशिश की उन चींटियों के रास्ते पे अपना हाथ रख दिया, लेकिन वो हाथ के ऊपर से जाने लगी। उसने कोई और चीज वहां पर ईंट रख दी, वो ईंट के ऊपर से जाने लगी। दीवार बना दी, वो दीवार के अंदर से गली कर जाने लगी, वहां पर सुरंग बनाकर जाने लगी। और उसे कोई भी तरीका नहीं निकला उसके पास कि किसी तरह चींटियों तक ये इंफॉर्मेशन भेजी जाए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ते में तो मौत है। तो वो कहानी बताती है कि उस जादूगर ने, वो जादूगर था, उसके पास शक्ति थी, वो खुद एक चींटी बन गया, एंट बन गया वो खुद, और जाके वो चींटियों के साथ बातचीत करने लगा। आपने देखा होगा जब चींटियां चलती हैं और आती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करके, रुक के एक दूसरे के साथ हेलो करके, शायद हैंड शेक करके जाती हैं। और उसने इस तरह से आया, वो चींटी बनकर आया और उसने सारी चींटियों के साथ कम्युनिकेशन की और चींटी को बताया कि ये रास्ता जो है वो मौत का रास्ता है, इस तरफ नहीं जाना है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको दूसरे रास्ते से वापस लेके जाऊंगा घर में। और इस तरह से वो खुशी खुशी सारी चींटियां जो बचाई गई और अपने घर में वापस लौट आई। बिल्कुल इसी तरह से, यही कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने जब स्वर्ग से देखा कि आदमी जो है उसने पाप कर लिया है और उसकी रूह के अंदर मौत आ गई है और वो नर्क की तरफ जा रहे हैं, उन पाप उनके अंदर है और उनके बच्चों के अंदर है और किसी तरह से वो बचाए नहीं जा सकते। और उस समय परमेश्वर ने यह इरादा बनाया कि ईश्वर खुद स्वर्ग से उतरेगा और आके धरती पर एक इंसान बन जाएगा, एक बच्चे का रूप धार लेगा और बच्चे का रूप धार के सारी दुनिया वाले लोगों को ये स्नेहा मैसेज देगा कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको मुक्ति का रास्ता दिखाता हूं। और क्रिसमस का यही स्नेहा है, यही मैसेज है क्रिसमस का। बहनों भाइयों, जितने भी आज बहन भाई हमारे ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम क्रिसमस को मनाते हैं, हम ये मना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए और उनका जन्म हुआ, क्योंकि ईश्वर खुद स्वर्ग में था और वो इंसान बनकर इस दुनिया पर आए और लोगों को बचाने के लिए हमारे पास आते हैं। अब देखने वाली यहां बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी इंसान बनकर दुनिया पर आते हैं, ईश्वर इंसान बनकर दुनिया पर आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब हम भारत में थे, बहुत पुरानी बात है, शायद कुछ बहन भाई जो हमारा ये प्रोग्राम आज नया जीवन का सुन रहे हैं, उनको भी याद होगा कि वहाँ पर आपको मालूम है कि हमारे लोगों को बहुत ही शौक होता था हिंदी मूवीज देखने का और गीत सुनने का। और मुझे याद है एक पुरानी मूवी, नाम तो याद नहीं आ रहा, एक गीत था उसके अंदर, वो गीत के अंदर वहाँ मियाँ बीबी थे, मेन एक्टर और एक्ट्रेस थे, और उनका एक बच्चा हुआ था। और जब उनका बच्चा हुआ था, वो
एक गीत गाते हैं वहां पर, और वो माँ जो कहती है कि बेटा तू बिल्कुल मेरे जैसा है, और बाप जो कहता है बेटा तू बिल्कुल मेरे जैसा है। और वो गीत के बोल कुछ ऐसे थे, मैं गुनगुनाऊंगा तो नहीं लेकिन बताऊंगा कि उसमें माँ कहती है, तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। और फिर उसके बाद जो बाप है वो कहता है, नहीं तुझ में है खून मेरा, तू मेरे जैसा है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। सो माँ कहती है कि तूने मेरा दूध पिया है तो मेरे जैसा है, लेकिन बाप कहता है नो, तुझ में मेरा खून है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। अब देखने वाली बात यह है, यहां से हमें बहुत जबरदस्त टीचिंग मिलती है, और बाइबल के मुताबिक और साइंटिफिकली भी, बायोलॉजिकली भी ये टीचिंग सही है। वो क्या है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जब वो माँ के घर में कोई बच्चा गर्भ में हो तो वहां तक खुराक जो है, दूध जो है, खाना पीना जो है, वो माँ की तरफ से जाता है। लेकिन उस बच्चे की रगों के अंदर, नसों के अंदर जो लहू दौड़ता है, वो लहू माँ का नहीं होता, वो लहू पिता का होता है। सो पिता की तरफ से बच्चे के अंदर खून जाता है, लेकिन मां की तरफ से बच्चे के अंदर खुराक जाती है, यानी कि उसका दूध जाता है। अब देखने वाली बात यह है, अगर वो बच्चा, जब हम ईसा मसीह की बात करते हैं, यीशु मसीह की बात करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह की नसों में, उनकी वेन्स के अंदर, उनके अंदर कोई बाप का लहू दौड़ रहा हो, धरती के बाप का, तो क्या होना था? ईसा मसीह के अंदर भी, प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी उस पाप, उस लहू के जरिए वो पाप आ जाना था जो आदम और हवा ने किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाइबल बताती है हमें कि आदम और हवा ने पाप किया और सब ने पाप किया, और आदम और हवा के बाद जितने भी बच्चे आगे पैदा हुए, उनकी नसों में भी ये पाप का जहर लहू के अंदर से फैलने लगा। और जब ईश्वर ने ऊपर से देखा, परमेश्वर ने ऊपर से देखा, गॉड ने, खुदा ने ऊपर से देखा कि मैंने बचाना है इस सारी दुनिया को, और वो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पर जाऊंगा और एक बच्चा बनकर, एक बेबी बनकर पैदा होऊंगा वहां पर, और बड़े होकर मैं उनको रास्ता बताऊंगा मुक्ति का और स्वर्ग का। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने यह देखा कि किसी तरह से भी, किसी भी हालत से उस बच्चे की रगों के अंदर कोई बाप का, कोई धरती के इंसान का लहू नहीं आना चाहिए। और इसीलिए यह जरूरी था कि वो बच्चा जब पैदा हो, किसी कुंवारी लड़की से पैदा हो। और आपने तो सुना होगा बहुत दफा कि जब प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म होता है, जब ईश्वर का जन्म होता है इस दुनिया पे, ईसा मसीह जी का, और वो एक कुंवारी माता मरियम के जरिए से पैदा हुए, यानी कि मरियम बिल्कुल कुंवारी थी, वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी, और कभी भी किसी पुरुष के साथ उसका कोई अंदरूनी रिश्ता नहीं था, वो बिल्कुल कुंवारी थी। और परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि एक दूत, एक फरिश्ता गब्रिएल, वो माता मरियम के पास आया और मरियम को बताने लगा कि परमेश्वर का आशीर्वाद तेरे ऊपर हो जाएगा और तू गर्भवती हो जाएगी और एक बच्चे को जन्म देगी, और ये बच्चा मुक्तिदाता होगा, और ये बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमें मुक्ति देने वाला, यानी कि मुक्तिदाता। और माता मरियम ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। और उस दूत ने बताया कि परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की छाया तेरे ऊपर होगी और तू गर्भवती हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मरियम ने कहा, परमेश्वर की दासी के साथ ऐसा ही हो जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। और वचन बताता है कि परमेश्वर का परम आत्मा उसके ऊपर आया और परमेश्वर का आशीर्वाद माता मरियम के ऊपर आता है, और वो एकदम से सुपरनेचुरली गर्भवती हो जाती है। उसकी कोख के अंदर, उसके पेट के अंदर जो बच्चा पैदा हो जाता है, वो बच्चा खुद ईश्वर होता है, खुद खुदा परमेश्वर होता है, खुद रब होता है। और वो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है। याद रखें, उस बच्चे के अंदर किसी भी धरती के बाप का लहू नहीं दौड़ रहा होता, क्योंकि अगर लहू दौड़ता, उस बच्चे के अंदर भी वही नेचर आ जानी थी जो पिता के अंदर थी। जैसे वो गीत मैंने आपको बताया कि तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। अगर उस बच्चे के अंदर बाप का खून है तो बच्चा बिल्कुल बाप जैसे लगेगा। अगर उस बच्चे के अंदर, बच्चे ने माँ का दूध पिया है तो वो बिल्कुल माँ के जैसा लगेगा।
हमें याद है कि जब भारत में जहाँ फिजी में बहुत दफा लड़के बाहर लड़ने लग जाते हैं और उनकी कोई लड़ाई हो जाती है तो वो कहते हैं अरे बाहर निकल, अगर मां का दूध पिया है बाहर निकल। जहां कहते हैं अगर तेरे अंदर बाप का लहू दौड़ता है बाहर निकल, मुकाबला कर। वो कभी ये नहीं कहते कि अगर तेरे अंदर मां का लहू है, नहीं, वो कहेंगे मां का दूध पिया तो बाहर निकल। बिल्कुल उसी तरह बहनों भाइयों, इस बच्चे के अंदर ये एक ही ऐसा बच्चा है जो सारी दुनिया में, ये दुनिया के अंदर तकरीबन 450 से ज्यादा धर्म है ये दुनिया के अंदर। और मैं बताना चाहता हूं कहीं भी किसी भी जगह पे कोई बच्चा कुंवारी माता से पैदा नहीं हुआ है? ये एक ही ऐसा बच्चा है जिसकी रगों के अंदर धरती के बाप का लहू नहीं दौड़ता था। और 9 महीने के बाद भाइयों बहनों, किसी भी पिता के, किसी भी इंसान आदमी के इंटरफियरेंस के बिना ये बच्चा जो है ये पैदा हुआ इस धरती पे। और जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ उस दिन क्रिसमस मनाई जाती है। उस दिन कहा गया है कि एक बहुत बड़ी रोशनी इस दुनिया पर चमकी, क्योंकि वो बच्चा कौन था? वो बच्चा खुद खुदा था, खुद ईश्वर था, खुद रब था जो हमारे सब के लिए पैदा हुआ। और आइजाया के अंदर, बाइबल के अंदर एक प्रोफेसी की गई थी कि इसका नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का मतलब है गॉड विद अस, ईश्वर हमारे साथ। यानी कि जब माता मरियम ने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया हुआ था तो माता मरियम उस बच्चे की तरफ देख रही थी, लेकिन माता मरियम को शायद ये पूरी तरह से नहीं अंदाजा होगा कि ये बच्चा कौन है। ये खुद खुदा था, ये खुद ईश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जिसने सारे लोगों को बनाया है, जिसने सारे देशों को बनाया है, जिसने ये सारे यूनिवर्स को बनाया है, बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं। ये सारी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर जो इंसान से इतना प्रेम करता है, सब कुछ छोड़कर स्वर्ग से धरती पर आ गया और इंसान का रूप धारण कर लिया, एक बच्चा बन गया मां की पेट के अंदर। और 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ। और जब वो बच्चा पैदा हुआ उस दिन ये सारी दुनिया में त्योहार मनाया जाता है क्रिसमस का, जिसको बड़ा दिन भी कहते हैं। और ये रोशनी भरा त्योहार है। इस दिन मुक्तिदाता इस दुनिया में पैदा हुए थे हमारे और आपके लिए मुक्ति देने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह जी पैदा हुए, पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी सेवा शुरू की तो वो 30 साल के थे और उन्होंने 3.5 साल अपनी सेवा शुरू की और अपने चेलों को, जो उनके शागिर्द थे, 12 चेले जो थे, उनको ये शुभ समाचार देने के लिए अनॉइंट किया, मसा किया और उनको कहा सारी दुनिया में जाएं। उनको कहा सारे देशों में जाएं। उनको कहा सारे गांवों में जाएं, बड़ी बड़ी जगह पे जाएं, छोटी छोटी जगह पे जाएं, लेकिन हर एक इंसान को यह शुभ समाचार बता दें कि मुक्तिदाता इस दुनिया पे आ गया है। और अगर आप इस मुक्तिदाता पर विश्वास कर लें, अगर आप इस मुक्तिदाता पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें, तो आप बचाए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु 33 साल बाद सलीब पर चले गए और सलीब पर उन लोगों ने उसको पकड़ के सलीब पर चाड़ दिया। और सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जी ने वो पाप जो आदम और हवा ने किया था, आदम और हवा ने जो पाप किया था सबसे पहले, वो पाप सलीब के ऊपर डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी कीमत अदा की। वो जो पेनल्टी थी, वो पेनल्टी उन्होंने सलीब के ऊपर पे कर दी। और जब इंडिया में हमारी लाइट काट देते थे वो, क्योंकि बिल पे नहीं किया होता था हमने, और जब हम बिल पे करने जाते थे, बिल पे करने के बाद अचानक ही लाइट आ जाती थी, उजाला हो जाता था। और बिल्कुल उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जाके सारी दुनिया के पाप अपने सिर उठा लिए और सलीब के ऊपर जाके सारी दुनिया के जो बीमारियां थी वो भी अपने सिर उठा ली। याद रखें कि सलीब के ऊपर 2 चीजें लेके गए हैं प्रभु, हमारी बीमारियां और हमारे पाप। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पाप नहीं किया था, उनके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई धरती के पिता का खून उनके अंदर नहीं दौड़ रहा था। तो वो पाप रहित थे। वो जो खुद पाप के बिना है वो ही हमारे पापों को खत्म कर सकता है।
वो जो खुद बीमारी के बिना है, वो ही हमारे पापों को खत्म कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जी सलीब के ऊपर चले गए और सलीब के ऊपर जाकर उन्होंने हमारे सारे पाप उठा लिए और हमें मुक्ति दी, हमारी सारी बीमारियां उठा ली और हमें शिफा दी, तंदुरुस्ती दी, अच्छा जीवन दिया। और उसके बाद वो मर गए। मरने के 3 दिन बाद वो फिर जी उठे, क्योंकि वो खुद खुदा थे और मौत का हक, मौत का कंट्रोल उनके ऊपर नहीं था। और जब 3 दिन के बाद वो कब्र से जी उठे और सारे चेलों के सामने प्रकट हुए और चेले डर गए और चेले कहने लगे, वाह, ये कैसे हो सकता है? और प्रभु यीशु जी ने उनको बताया, मैंने आपको कहा नहीं था कि मेरे पास अधिकार है अपना जीवन देने का और मेरे पास ये अथॉरिटी है अपना जीवन वापिस ले लेने का। और वचन बताता है वो सारे शागिर्द वहां पर खड़े हुए थे, डिसाइपल्स, चेले वहां पर खड़े हुए थे और उनके सामने, सबके सामने देखते देखते प्रभु यीशु इस तरह से स्वर्ग को उठा लिए जाते हैं। और जाते जाते उनको कहते हैं, जाने से पहले कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पाप माफ हो जाएंगे और जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको नया जीवन दूंगा, उसकी रूह के अंदर उजाला हो जाएगा और दोबारा से फिर से परम आत्मा उसकी रूह के अंदर आ जाएगा और वो भी मेरे साथ स्वर्ग में होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो भाइयों बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रिसमस पर आकर हमें शुभ समाचार दिया। और जो बहन भाई भी ये प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करेंगे, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर सबको देख रहा है। वो जहां पर आप बैठे हैं, चाहे आप गाड़ी में ये प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची पे, जहां आप अपने घरों में बैठे हैं, जहां बहनें अपनी किचन के अंदर काम कर रही हैं, जहां आप लिविंग रूम पर बैठे हैं और आपका ये रेडियो प्रोग्राम चल रहा है और आप सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप हाथ उठा के जहां अपने पूरे दिल से ये वचन अपने मुंह से बोल दें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करती हूं, मैं आपके आने पर विश्वास करता हूं और मैं आपकी कुर्बानी पर विश्वास करता हूं और मैं ये विश्वास करती हूं कि आप मुक्तिदाता हैं, आप इस दुनिया को बचाने के लिए आए और मैं आपको अपने दिल में ग्रहण करता हूं, मैं अपना दिल खोलकर आपको स्वीकार करता हूं। तो मैं बताऊं बहनों भाइयों, आपके अंदर अचानक से ही परम आत्मा आ जाएगा, परमेश्वर का रूह उतर आएगा और आप बचाए जाएंगे। सो क्रिसमस अगर हम मनाना चाहते हैं, बाहर रोशनी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, अपने दिल में रोशनी लगाया जाए। क्रिसमस मनाते हैं एक दूसरे को तोहफे देने में, एक दूसरे को गिफ्ट देने में, तो जो फायदा होगा वो होगा ही, लेकिन असली तोहफा क्या है? असली तोहफा क्रिसमस पे ईश्वर ने इस दुनिया को दिया अपना एक लौता पुत्र। परमेश्वर के वचन में जॉन चैप्टर 3:16 में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे। और आज बहनों भाइयों, मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहता हूं। और आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि आप क्रिसमस असली तरीके से मना सकें, बाइबल के मुताबिक क्रिसमस को आप सेलिब्रेट कर सकें। और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले यह जरूरी होगा कि आप इस ईश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना दिल खोलकर उसको स्वीकार करें और उसको निमंत्रण दें, उसको इनविटेशन दें कि वो आपके दिल में आ सके और आकर आपके पाप क्षमा कर दे और आपको परम आत्मा का दान मिल सके, आपको पवित्र आत्मा मिल सके। और जब ही आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, उसी समय आप महसूस करेंगे, चाहे आप अपने घर में खड़े हुए हैं, अपने किचन में हैं, अपनी कार में हैं, आप एकदम से महसूस करेंगे कि आपके जो भार हैं वो चले जाएंगे। अचानक से ही आप महसूस करेंगे कि आपकी बीमारियां टूटने लगेंगी, आपको यह डर नहीं लगेगा। उसके बाद आपके अंदर रोशनी रोशनी हो जाएगी, उजाला उजाला हो जाएगा। तो आज नया जीवन की तरफ से पास्टर जगपाल धालीवाल पूरे दिल से आपको इनवाइट करना चाहता है कि आप ये प्रेयर मेरे साथ करें। मैं एक छोटी सी प्रार्थना को करूंगा, दोहराऊंगा, लेकिन आप जहां पर भी खड़े हुए हैं, जहां पर भी आप मौजूद हैं,
अब अभी बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होने जाएंगे, अभी बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने जाएंगे। आप महसूस करेंगे सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि आपके अंदर शांति आ जाएगी। मैं एक प्रेयर को दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को, इस प्रेयर को कर सकें। लेकिन अगर आप पूछे हमने किसके सामने करना है, किसी तस्वीर के सामने करना है, किसी मूर्त के सामने करना है, नहीं 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 नहीं, ईश्वर सब जगह पर मौजूद है। आप अपनी आंखें बंद करके, चाहे आंखें खोलकर, उस ईश्वर पर ध्यान लगा के, प्रभु यीशु मसीह जी पर ध्यान लगा के, क्योंकि वो जिंदा है, वो खुद रब है और वो आपकी आवाज को सुन सकता है। ये प्रार्थना को दोहराएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम होंगे। मेरे साथ पूरे दिल से विश्वास करके ये प्रार्थना को कीजिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आज के मैसेज के लिए। हमने आपका मैसेज सुना और हमें यह इंफॉर्मेशन मिली कि ईसा मसीह, प्रभु यीशु मसीह जी मुक्तिदाता हैं। वो हमारे लिए आए, वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए सलीब पर चले गए। प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे दिल से यह विश्वास करता हूं कि आप ही मसीह हैं और आप ही मुक्तिदाता हैं और आप ही ईश्वर हैं। मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, मैं अपने दिल का दरवाजा खोलती हूं और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको स्वीकार करता हूं। मेरे दिल में आ जाइए, मेरे मुक्तिदाता बन जाइए और मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं पापी इंसान हूं, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई हैं। मैं आपकी शरण में आता हूं, कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पाप उठा के ले चुके हैं। मुझे अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। मैं पूरे दिल से आपकी कुर्बानी पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मुझे अपना परम आत्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख लिया है। परमेश्वर पिता, आज से आप मेरे ईश्वर हैं और मैं आपका बेटा हूं। आज से आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी बेटी हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह जी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सारी महिमा, सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा मान हो। और मैं बताना चाहता हूं जितने भी हमारे बहन भाई आज मिर्ची रेडियो प्रोग्राम पे ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और एक बार फिर नया जीवन चर्च की तरफ से मैं आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और अब आप क्रिसमस मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के अंदर रोशनी आ जाएगी। और शायद आप कहें, अरे पास्टर जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये छोटी सी प्रेयर आपने की है, इस छोटी सी प्रेयर में रोशनी आ सकती है? जी बिल्कुल सही बात अब बताई आपने। अगर हम अपने घर की छोटी सी स्विच ऑन करते हैं, सारे घर में उजाला उजाला हो जाता है। अगर घड़ी का छोटा सा कनेक्शन रिस्टोर कर दिया जाए तो घड़ी चलने लगती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में छोटा सा कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी चलने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक कनेक्शन जो टूटा हुआ था वो हमारे दिल का टूटा हुआ था परमेश्वर के साथ, ईश्वर के साथ। और जब हमने यीशु मसीह को कहा कि हमारे दिल में आ जाओ, और वो हमारे दिल में आ गए और उन्होंने अपनी परम आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे दिल में भेज दिया, और वो कनेक्शन जो ईश्वर के साथ हमारा टूटा हुआ था वो दोबारा फिर से जुड़ गया है। अब ईश्वर का परम आत्मा आपके दिल में बसता है और अब आपको नया जीवन मिल चुका है, नया जीवन आपने प्राप्त कर लिया है। और बहनों भाइयों, अब आप नए जीवन चर्च में जाने के लिए भी तैयार हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां आप ईश्वर के बारे में और भी सीख सकेंगे और आपकी रूह में तरक्की होगी और आप बरकत प्राप्त करेंगे। और एक बार फिर मेरी तरफ से और नया जीवन चर्च की तरफ से पूरे दिल से आज पास्टर जगपाल धालीवाल आप सबको क्रिसमस पे बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा था कि रास्ता, जिंदगी,
मैं हूं, और उजाला भी प्रभु यीशु मसीह जी है और मुक्ति भी प्रभु यीशु मसीह जी है। प्रभु ने कहा था कि भार तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। जितने भी बहन भाई आज प्रभु यीशु मसीह जी के पास आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके पास ये आराम आ गया है, ये शांति आ गई है, शांति का राजकुमार आ गया है, और अब आप पूरे दिल से क्रिसमस मना सकते हैं और दूसरों तक भी ये संदेश पहुंचा सकते हैं। मैरी क्रिसमस सबको। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह जी के पवित्र और शक्तिशाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।